नमस्कार दोस्तों। और आज हम आधुनिक राजस्थान के जो उदय है, मतलब कि राजस्थान में जागृति है ना, और सामाजिक और राजनीतिक जागृति किस प्रकार हुई और इसमें क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से मतलब कि राजस्थान के अंदर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जागृति उत्पन्न हुई है ना। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में सामाजिक व राजनीतिक जागृति। जागृति के कारण के कारक क्या है? जागृति के कारक राजस्थान। जब हमारे राजस्थान का नाम आता है, समाज में जागृति उत्पन्न करना, राजनीतिक क्षेत्र में जागृति उत्पन्न करना, तो एक हम खुद को एक अलग सा फीलिंग होता है कि क्या किस प्रकार राजस्थान रहा है। ये राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिनका हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारा राजस्थान का, तो हम खुद एहसास करते हैं वास्तव में इसके क्या मतलब कि इतिहास रहा है, क्या जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दर्द झेला है। क्योंकि युद्धों की बात की जाए या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बात की जाए या फिर मुगलों के विरुद्ध बात की जाए या फिर जो पहले आक्रमण होते थे उनके विरुद्ध बात की जाए, तो सब क्षेत्र में बात की जाए, हर क्षेत्र में, तो हमारे सामाजिक में जो जागृति के जो कारण होते हैं उसके अंदर जो हमारे मतलब कि मान सकते हैं बुजुर्ग मान सकते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता मान सकते हैं और क्रांतिकारी मान सकते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी कारण समाज में जागृति उत्पन्न हुई है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जागृति उत्पन्न हुई है। समाज में क्षेत्र में देखो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखो, सामाजिक क्षेत्र में। अब ये तो बात आप सबको पता है कि समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागृति के कारक है ना, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सामाजिक का मतलब है समाज क्षेत्र में। किसमें? समाज क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। आप सोचेंगे ये क्या सर समाज क्षेत्र? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा आसपास का एरिया है ना, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा जो परिवार है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम साथ में मिलजुल के रहते हैं, और उनमें जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उन पर जो खतरा उत्पन्न होता है, तो वो समाज की अव्यवस्था के कारण होता है। क्योंकि उनके जो समाज के क्षेत्र में नॉलेज नहीं होता, और ये नॉलेज उत्पन्न करने वाले, ये ज्ञान, ये शिक्षा का जो प्रचार करने वाले समाज के क्षेत्र में, सामाजिक लेवल में, वो किसे क्या कहते हैं? सामाजिक जागृति। राजनीति की वही बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो क्या आप कह सकते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल्स यानी कि जो मेन जो नेता के रूप में बात की जाए, जो अंग्रेजों के विरोध के रूप में बात की जाएगी, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार का काम किया था इन्होंने। क्योंकि हमारा जो समाज के क्षेत्र में जागृति उत्पन्न हो जाती, लेकिन राजनीतिक बारे में पता नहीं था, सरकार के बारे में पता नहीं था, सरकार किस प्रकार नियम कानून बनाती है उसके बारे में भी पता नहीं था। वो सरकार अंग्रेजों की सरकार, समझ आएगा। और जो मतलब कि कर वगैरह टैक्स के बारे में जो पॉलिटिकल सिस्टम लगाया जाता था, कानून लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसके बारे में भी इनको पता नहीं था। ये सारी जानकारी देना क्या काम था? राजनीति। ये जागृति उत्पन्न करना। यदि हमारे जो अधिकार होते हैं, यदि हमारे फसल होते हैं, यदि उनके क्षेत्र में यदि किसी हमारा हनन करता है, कोई शासक कह सकते हैं, कोई सुल्तान कह सकता है, कोई राजा कह सकता है, कोई अंग्रेजी अधिकारी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का हम रूप ले सकते हैं। यदि वो हमारे साथ अन्याय करता है, क्यों करेगा अन्याय? क्योंकि हमें राजनीतिक जागृति पता नहीं, क्योंकि राजनीतिक नॉलेज नहीं है। हम सरकार के मतलब कि जो हमारे ऊपर जो हावी बन रहे हैं उनका हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तब ये इस प्रकार अन्याय करते हैं। बाकी इनकी क्या हिम्मत है कि अन्याय कर ले? तो ये चीज मतलब कि जागृत उत्पन्न करना, इस बारे में हर बार बात बताना, ये किसका काम था? राजनीतिक जागृति। यानी जो राजनीतिक जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हम ये बात मतलब कि जन जन तक पहुंचाई ये बात। इस प्रकार हमको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और एकदम इनका अंग्रेजों का संपूर्ण रूप से विरोध करना पड़ेगा और जड़ से खत्म करना पड़ेगा, है ना। ये तो बात आपको समझ में आएगा। सामाजिक और राजनीतिक जो शब्द है ये क्या है, आगे ना पता, आगे चलते हैं। आगे क्या है?
पॉइंट नंबर 1, राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास। गौरवमय या गौरवपूर्ण, गौरवमय इतिहास। अब ये क्या है राजस्थान का गौरवमय इतिहास? यानी कि भाई साहब जी, राजस्थान में जो समाज में मतलब कि विकास, यानी कि समाज में जागृति उत्पन्न करना, ये किसी ना मतलब कि जब तक हमारा गौरवमय इतिहास नहीं रहेगा, मतलब आप समझ रहे होंगे। गौरवमय मतलब गौरवमय, गौरवपूर्ण, यानी कि अपना आप में एक शक्तिशाली के रूप में, अपना आप में एक काबिलियत के रूप में समझना, जो वो एक गौरवमय इतिहास मतलब कि गौरवपूर्ण इतिहास होता है, गौरवमय इतिहास होता है राजस्थान का। क्योंकि अपने लेवल में इस बात को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या मतलब कि हम किस मतलब कि स्तर पे हैं और हमारा किस प्रकार योगदान, जो मतलब कि योगदान राजा द्वारा किया जाता है। तो मतलब कि बस जब राजा इसका मतलब इस प्रकार योगदान करेगा, उसका एक गौरवपूर्ण तो इतिहास होगा ना। जब ये मतलब राजा योगदान सहयोग करता है, जब ये राजा एक सहयोग किस प्रकार करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इनका जो इतिहास रहे हैं, मतलब कि इनके जो मतलब पिताजी बोल सकते हैं, दादाजी बोल सकते हैं, परदादाजी बोल सकते हैं ना, इनके जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ा था, कभी देश के लिए पीछे नहीं हटे थे। और जो देश के लिए लड़ते हैं उसे हम गौरवमयी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरवमयी इतिहास उसका, जो अपने देश पर मर मिटने वाला, जब जान भी देनी आवश्यकता पड़ती है ना, तब भी जान देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। मतलब कि ये अपने आप में वो फीलिंग आती है ना कि हम जान भी दे सकते हैं हमारे देश के लिए, तो वो क्या है? गौरवमय इतिहास है। हम जब हमारे हम ऐसे मतलब जैसे मतलब अपन को खुद को एक मतलब होता है ना, जागृति होती है ना कि भाई एकदम मतलब कि शक्ति उत्पन्न होती है कि हम हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्यों होती है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वही वजह है जो मतलब कि भारत के आज़ाद होने में जिसने मतलब कि कितने खून बहाए हैं, मतलब कि लाखों करोड़ों मतलब कि हमारे क्रांतिकारी मतलब भाइयों और बहनों ने, मतलब कि माताओं भाइयों बहनों, इन्होंने मतलब खून बहाया है ना, खून बहाया देश के लिए, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। फिर हम हमारे देश के लिए जब जान देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर कौन देगा? ये हमारा क्या है? गौरवपूर्ण, गौरवमय इतिहास है। क्या है? गौरवपूर्ण इतिहास है। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब आगे देखते हैं। अब इसमें कौन थे? अलवर के राजा थे जय सिंह। अलवर के राजा जय सिंह। जय सिंह ये क्या था? अलवर के राजा जय सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट ना करके, यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करके, अंग्रेजों को किसी प्रकार बात नहीं मानते थे। मतलब अलवर के राजा जय सिंह ये क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि इनके पीछे इनका गौरवमय इतिहास था, गौरवपूर्ण इतिहास था। किस प्रकार इनके जो पूर्वज थे वो अपने देश के लिए जान कुर्बान कर चुके थे, अपने आप को देश के लिए शहीद मतलब कि कर चुके थे। इसलिए इनके दिल में वो भावनाएं भरी हुई रखी थी, मतलब कि वो भावनाएं थी इनके अंदर, जो कभी भी अंग्रेजों को गुलाम नहीं समझते थे अपना आप को कभी भी। इनके हाँ मान लीजिए संधि वगैरह हो चुकी थी, लेकिन इस प्रकार उनके अधीन नहीं रहते थे, अपनी जनता की परवाह करते थे। और इन्होंने जो हिंदी भाषा को महत्व दिया, उर्दू के जाके हिंदी भाषा को महत्व दिया, इन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया। किसको दिया? हिंदी भाषा को महत्व दिया। आगे देखते हैं। अलवर हो गया भरतपुर के राजा, जिसका नाम तो नहीं ले रखा है, लेकिन भरतपुर के राजा ने भी अपने किसानों के हित के बारे में सोचा था, है ना। उनके जो हर संभव हो सके उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने भी हिंदी पर माध्यम से महत्व मतलब कि हिंदी भाषा पर मतलब कि जोर दिया था ज़्यादातर कि हमकी हिंदी भाषा होनी चाहिए हमारी। और मतलब किसानों के हित के बारे में सोचते थे अधिकतर। और ये मतलब अंग्रेजों का कभी सपोर्ट नहीं करते थे, कम करते थे बिल्कुल, है ना। इसलिए हम क्या है, ये राजस्थान का गौरवमय इतिहास है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके दिल में वो कहीं ना कहीं आग वो बन रही थी, आग है वो मतलब कि जल रही थी, मतलब कि अपने देश के लिए। ये क्या है? गौरवमय इतिहास है। तब जाके हमारे राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति हुई। क्या हुई? सामाजिक और राजनीतिक क्रांति हुई। आगे देखते हैं। फतेह सिंह। क्या है फतेह सिंह? चेतावनी चुंगटिया, चेतावनी चुंगटिया, नाम सुना ना? चुंगटिया, चेतावनी चुंगटिया। ये क्या है? केसरी सिंह बारठ। आगे सारा बताएंगे आपको, चिंता मत करो। केसरी सिंह बारठ
12 अट्ठे 12 है ना। अब ये क्या था, इन्होंने जब ये फतेह सिंह जब दिल्ली जा रहे थे, इनकी जो मीटिंग चल रही थी अंग्रेजों की, तब ये दिल्ली जा रहे थे मीटिंग में, तब इनको पता चला केसरी सिंह बारठ को कि हमारे जो फतेह सिंह है मेवाड़ के, वो इस प्रकार अंग्रेजों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और सभा में बैठेंगे। तो शर्म इस बात की आनी चाहिए, शर्म इस बात की आनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वजों ने खून बहाया था इन्हीं विरोधियों के कारण से, अंग्रेज वो चाहे मतलब कि मुगल वंश हो, चाहे दिल्ली सल्तनत का काल हो, चाहे गोरी हो, कुछ भी हो, है ना, इन सब के विरोध में अपना खून बहाया था। क्या बहाया था? खून। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये वहां जाके मिल रहे हैं, संधि कर रही है। तो इन्होंने दिल में कहीं ना कहीं इतनी आग भरी थी, इतनी आग भरी थी, जिन्होंने एक मतलब कि चुंगटिया लिखा था, है ना। जो चुंगटिया का मतलब होता है, इन्होंने श्लोक लिखे थे, मतलब कि जो श्लोक के माध्यम से, यानी जो अपने जो वाणी के माध्यम से जो कथन मतलब होते हैं वाणी, उनके माध्यम से इन्होंने ये बात यहाँ तक पहुँचा दी थी। और मतलब कि पर्ची बना के इनके पास भेज दी गई। और जब इनको जाके मार्ग में मिलती, मार्ग में ऐसे नहीं कहीं पड़ी थी, मतलब कोई आके दी थी फतेह सिंह को, जब दी थी तो ये दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब ये पढ़े थे तो इन्होंने मतलब कि सोचा, मतलब इनकी चिट्ठी में लिखा गया था कि तुम अपनी वो बात को भूल चुके हैं जो मतलब कि पूर्वजन ने अपनी जान तक कुर्बान की थी। आप उस महाराणा प्रताप को भूल चुके हैं जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आप उस चंद्रराव चंद्रसेन को भूल चुके हैं जो मारवाड़ के अंदर, जिन्होंने कभी मुगलों की अधीन से अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। वो महाराणा प्रताप के आगे आगे घूमते रहे। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा था चंद्रशेखर को, चंद्रसेन को, सॉरी। इसलिए कभी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। वो चाहते तो भी उनसे मिल जाते, लेकिन नहीं मिले। वो महाराणा सांगा, है ना, वो महाराणा सांगा जिसके नीचे, एक छतरी के नीचे सारे राजस्थान के राजा इकट्ठे हो गए थे। गुजरात, मध्य प्रदेश के आसपास सारे राजा इनके नीचे एक छतरी के नीचे आ गए थे और इनके नेतृत्व में बाबर से युद्ध लड़े थे। तो मैं ये बात भूल गए हैं। जब फतेह सिंह का आंखें खुली कि वाकई में कुछ न कुछ हमारा इतिहास रहा है, तब ये वापिस आए थे। क्या आए थे? वापिस आए थे। और मतलब कि वहाँ जाके भी उन सभा में शामिल नहीं हुए थे। यह रहा था राजस्थान का गौरवमय इतिहास। क्या था? राजस्थान का गौरवमय इतिहास। चल रही है क्लास, है ना, कभी कभार बीच में बंद हो जाती है। धीरे धीरे सब कुछ होगा सेटलमेंट, लेकिन टाइम लगेगा। आगे देख रहे हैं ना। आगे क्या है? दूसरा देखते हैं। मध्यम वर्ग की भूमिका। मध्यम वर्ग की भूमिका। अब ये बात क्या था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का आप चीज समझ चुके हैं। एक तो था उच्च वर्ग। क्या होता है? उच्च वर्ग। एक होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है? मध्यम वर्ग। और एक होता है निम्न वर्ग। क्या होता है? निम्न वर्ग। आई बात समझ में? निम्न वर्ग। अब इसमें क्या था? ये जो बीच वाला वर्ग है, इसमें कौन कौन आते थे? डॉक्टर, है ना, व्यापारी, है ना, मतलब कि महत्वपूर्ण नेता, मतलब कि जो डॉक्टर आ गए, व्यापारी आ गए, कर्मचारी आ गए, शिक्षक आ गए, समाज सेवक आ गए, है ना। बीच वाले जो पैसे वाला आ गए, पूंजीपति आ गए। जो ज्यादा पूंजीपति वाला नहीं है, नॉर्मल पूंजीपति आ गए। मध्यम पूंजीपति, है ना, आगे लगा दें मध्यम पूंजीपति व्यक्ति। ये चीज मतलब कि ये इनका जो ये था मध्यम वर्ग में। ये क्या था? ये भी अपने देश के लिए पीछे नहीं हटे थे। सोच सकते हैं आप। डॉक्टर की जो सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दी थी। जो टीचर थे वो मतलब कि सरकारी टीचर में लगे होते, वो उन्होंने छोड़ दी सरकारी नौकरी, अपने देश के लिए जान देने के भी पीछे नहीं हटे थे। ये था शिक्षक क्षेत्र में। समाज सेवा, जो समाज सेवा के काम करने वाले, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले, है ना, उन्होंने अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान दिया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। फिर महिलाओं में बात की जाए, किशोरी देवी को हम कभी नहीं भूल सकते।
किशोरी देवी को। अब ये तो पता है किशोरी देवी कौन थे। किशोरी देवी को कभी नहीं भूल सकते, थापी देवी को कभी नहीं भूल सकते, थापी दादी को, है ना। अमृता देवी को कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने कभी वही साहित्य खेतड़ी वाला ना, अमृता देवी, अमृता देवी 363 के आसपास इतने मतलब कि एक साथ खेड़ियों का मतलब खेजड़ी के आसपास चिप गए थे। वो अपने खेजड़ी, जिसको हम आम भाषा में खेड़ी बोलते हैं, उस पौधे के लिए मतलब कि उस पेड़ के लिए जान देने के पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने अपने इतने अब जो जो राजस्थान जो मतलब कि भारत माता है, जो इस धरती है, जो अपनी मतलब कि जो वातावरण है उसके लिए इतना अपने मर मिटने के लिए तैयार थे, तो देश के लिए कितना मतलब कि उसके अंदर वो था, मतलब कि आग कितनी जल रही होगी। थापी दादी जो कभी इतनी मतलब बूढ़ी होने के बाद में भी देश से कभी पीछे नहीं हटी थी, है ना। महिलाओं का जितना योगदान रहा है हमारा देश तभी आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान। और सबसे ज़्यादा हमारी कमी यही है कि हम मतलब कि जो हमारे घर में जो बहन बेटियाँ होती हैं उसको हम पढ़ने में कम भेजते हैं, है ना, नहीं भेज सकते। कुछ ना कुछ समस्या होती है, हर किसी दिन नहीं भेज सकते। जितना हमारे जो मतलब कि भाई पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बहनें बहुत कम पढ़ती हैं, मतलब कि बाहर नहीं जा सकती, मतलब कि बाहर बहुत कम, मतलब कि बाहर पढ़ने बहुत कम जाती हैं। ये सबको पता, आप घर में मतलब कि आसपास के परिवार के अंदर ये आप अनुमान लगा लेना, तो मतलब कि भाई वो कितने पढ़ रहे हैं और छोटी बहन है वो कितने पढ़ रही है, बड़ी बहन है कितनी पढ़ रही है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो पढ़ती है ना, कहीं भी वो निकल जाती है ना पढ़ने के लिए, तो वो कभी पीछे नहीं हटती हैं। उस वो अपना नाम करके ही आती है, बीच में आती नहीं है। और अपन जैसे भाईला क्या करते हैं, कुछ नहीं, सारे इधर उधर भटकते रहते हैं, क्या करें। अपन को तो कौन कहीं ले जाते नहीं, क्या कहाँ जाए, कोई कोई भी हमको कोई काम पे भी नहीं रखने वाला। लेकिन इतना हमारे पास वो दिमाग भी नहीं है। लेकिन जो हमारी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उसके अंदर वो दिमाग है जो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास ये चीज़ बताती है कि उन्होंने किस प्रकार योगदान था। इसलिए जो भी बहनें हैं वो वीडियो देख, क्लास देख के शायद इन चीज़ को मत भूलना। अपने अंदर वो मतलब शक्ति उत्पन्न करना कि आप किस लेवल में हैं। आपके अंदर जो वो ताकत है ना, शायद तक दुनिया में किसी के पास वो ताकत नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। बहुत बड़ा रोल था महिलाओं का, मतलब कि मध्यम वर्ग के ये राजस्थान में ना, तब जाके हमारे समाज के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। क्या कहता, समाज के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये पीछे नहीं हटे थे। और हमें ये पढ़ने से हमें यही साबित होता है कि कभी भी हम भी, हमारा देश जो हम जो युवा वर्ग है वो कभी भी बेरोजगार की मतलब कि चंगुल में नहीं फंसना है। क्योंकि हमारे देश के बारे में सोचना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है हमारी सरकारी नौकरी लगे, ये बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर सकते हैं, अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। बस शिक्षा का होना आवश्यक है। किसका? शिक्षा का होना आवश्यक है। यदि आपके पास शिक्षा है तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने के लिए। आगे चलते हैं। जो है मध्यम वर्ग, है ना। प्यास लग गई, पानी पीना पड़ेगा। ये क्या है, मध्यम वर्ग की भूमिका, है ना। अब क्रांतिकारी गतिविधियां, 3 नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियां। क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इसमें क्या है, अब जब क्रांतिकारी का नाम लेते हैं आपके जो समझ में हर चीज़ आ गई है किस प्रकार की गतिविधियाँ थी। मतलब कि ये अपने आप में एक वो अलग प्रकार के नज़रिए से मतलब दिखती थी। इनकी जो खून, मतलब कि खून में इसके अंदर वो दौड़ रहा था, आग जल रही थी दिल के अंदर, तब जाके क्रांतिकारी बने थे। छोटी मोटी बात नहीं है क्रांतिकारी बनना, है ना, एक के बस की बात नहीं है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ उनके माता पिता को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मतलब कि बच्चे को मतलब कि क्रांतिकारी मतलब कि बनने के लिए, अपने देश के लिए योगदान देने के लिए, अपनी जो मतलब कि हर प्रकार का समर्पण करने के लिए भेजा है, आगे बढ़ाने के लिए मतलब कि जोश उत्पन्न किया है। ये सबसे बड़ा हमारा मतलब कि मैं सबसे बड़ा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हुआ था, अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। इनका क्या काम था, ये 1909 के आसपास इस बात को समझने लग गए थे कि यदि हम क्रांतिकारियों पर और हमारे राजस्थान और भारत पर यदि कंट्रोल नहीं किया तो आज होने वाला मतलब आने वाले कुछ समय में ही
मतलब कि भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने हर प्रकार की गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी थी, हर प्रकार की गतिविधियाँ इन पर दबाव बनाने के लिए। ये कोई भी छोटा मोटा संगठन बनाते तो ये फिर यहाँ पर ये अधिकार कर लेते, कोई भी छोटा मोटा संगठन बनाते तो फिर संगठन जब ये अधिकार कर लेते तो फिर एक मतलब चुपके छापे ये संगठन बना देते। अब इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा कुछ नाम है वो आपको मैं बताता हूँ। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। ये बारट में कुछ गलत हो सकता है ना, बारहटे, बारहटे, मैं देखता हूँ इसमें कुछ हो सकती है। बारट, बारहटे है ना, बारहटे, बारट, जोरावर सिंह बारहटे, बारट और प्रताप सिंह बारट। प्रताप, ये तीनों एक परिवार से थे। आप सोच सकते हैं कि इनका प्रताप सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस, गोपाल सिंह खरवा, इनका किस प्रकार योगदान रहा था आप खुद सोच सकते हैं। गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, एक दो और हैं जब नाम नहीं याद आ रहे, मतलब इनका इस प्रकार योगदान रहा था, बहुत बड़ा योगदान। अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने मतलब कि वर्णमाला, वर्धमान पाठशाला जयपुर में, वर्धमान पाठशाला जयपुर में खोली थी। केसरी सिंह बारट, जिन्होंने मतलब कि चेतावनी चुंगटिया, इनके माध्यम से जो मतलब की गतिविधि शुरू की थी। प्रताप सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट 1912 में हार्डिंग मतलब कि दिल्ली में जो बम धमाका था उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। कभी पीछे हटने वाला थे नहीं, इतना वो खून था, हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब खुद के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम भी हमारे देश के लिए कितना योगदान है, जितना दे उतना क्या है, कम है, ये बात ध्यान रखनी है। रास बिहारी बोस, मतलब कि गोपाल सिंह खरवा, जब ये क्रांतिकारी ये गतिविधियाँ कर रहे थे, जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, इनके ऊपर हावी बनते जा रहे थे। और जब गोपाल सिंह खरवा ने 21 फरवरी 1923 इसमें इन्होंने सशस्त्र विद्रोह करने की शुरू कर दिया। सशस्त्र विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मतलब ये कहते थे अब कुछ नहीं, ले वो हथियार हाथ में और इनका इलाज करो पक्का, बाकी कोई इलाज नहीं है इनका। क्योंकि इस प्रकार, हाँ मान सकते हैं आप हावी बन रहे थे, उसके अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार आप अन्याय कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जितने इस प्रकार विरोध किया, लेकिन इनको जल्दी पकड़ लिया गया और टाटगढ़ जेल में रख दिया गया। कहाँ पर? टाटगढ़ जेल में। लेकिन फिर भी ये बंदा कभी भी पीछे हटने वाला था नहीं। उन्होंने कहा था, मतलब कि गोपाल सिंह खरवा ने कहा था कि आप मुझे पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ो कितना टाइम तक रखेंगे, पकड़ के दिखाइए आप में कितनी हिम्मत है। क्योंकि आप मेरे एक को पकड़ेंगे, लार हजारों खड़े होंगे, मेरे को एक को पकड़ेंगे तो आप पीछे हजारों खड़े होंगे। जब इनको पकड़ा था ये बीच में फरार हो गई थी, लेकिन किसी ने धोखे से इनको वापस पकड़ा दिया। क्योंकि जहाँ पर हम देश में क्रांतिकारी मतलब कि उत्पन्न होते हैं, मतलब कि बहुत प्रकांड विद्वान कह सकते हैं, जो मतलब कि अपने देश के लिए मर मिटने वाले तैयार रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी गद्दार भी मतलब कि उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं गद्दार भी। तब जाके हमारा देश भी इतने सालों तक गुलाम रहा है, बाकी गुलाम रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब भी मान सकते हैं यदि अंग्रेज आए तो इसके पीछे वजह यही थी। और जब गुलाम मतलब कि गुलाम वंश आए थे उसके पीछे वजह यही थी, है ना। बाबर आए थे, बाबर आने के पीछे वजह यही थी, ये सारे के पीछे यही वजह थी।
मुगल, सॉरी हाँ मुगल बोला था, मुगल आने के पीछे ये वजह यही थी। और जब दिल्ली सल्तनत आई उसके पीछे वजह यही थी। और दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गोरी आया था उसके पीछे ये वजह यही थी। सबके पीछे वजह यही थी। जब भी राजस्थान में जितने भी मतलब राजा हारे थे उसके पीछे वजह सा केवल यही थी, क्योंकि विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं, उनको लालच मिल जाता, फिर इनको हमको पकड़ा देते थे। बहुत गद्दार भी उत्पन्न हुए, ऐसी कोई बात भी नहीं जहाँ पर गद्दार उत्पन्न नहीं हुए थे। वो हीरा देवी, कभी नाम सुना होगा आपने हीरा देवी ने, है ना? शायद उसका पिता का नाम मतलब सॉरी पति का नाम कुछ बघेला कुछ था ना। उसने मतलब कि जब उस पति ने अलाउद्दीन खिलजी के उससे कुछ मतलब कि ले रखा था, धन वगैरह ले लेता, उसने मतलब कि उस अपने राज्य का राज बता देता, और उस हीरा देवी ने अपने पति की हत्या कर दी थी। आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ऐसी महिला भी इस देश के अंदर जन्म ली है। कभी कभी कल्पना भी करना इस बात के लिए, सोचना, अगर खुद एकदम चौकन्ने रह जाएंगे, आप खुद सोचने लग जाएंगे, फिर सोचेंगे अब पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तब आप पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ा इतिहास का रोल है, मतलब कि आपका मतलब कि हर चीज़ में मन लगना, इंटरेस्ट बढ़ना पढ़ाई में, वो इतिहास का काम है। इतिहास पढ़ लो और बिल्कुल 100% मन लगने लग जाएगा। क्योंकि इनका जब देखेंगे ना इतिहास, हमको भी खुद को एक फीलिंग अलग चीज़ की शुरू होगी टाट कर। लेकिन ये फिर ये टाट जेल में भी निकल गए, लेकिन फिर इनको वापस पकड़ लिया गया। और इसी बीच भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931, शायद यही है ना, 23 मार्च 1931, 31 को जब फांसी दे दी गई तो मतलब इतना विद्रोह उत्पन्न हुआ, इतना विद्रोह उत्पन्न हुआ कि जोरावर सिंह बारठ ने मतलब कि क्रांतिकारी सारी गतिविधि खड़ी हो गई थी। और दीवार पर लिख दिया था, कहाँ पर? दीवारों पर, है दम तो मिटा दो। है अंग्रेजों को बोल दिया, है अंग्रेजों तुम्हारा दम तो मिटा दो, भगत सिंह जिंदाबाद। क्या मिटा दो? भगत सिंह जिंदाबाद। दीवार पर लिख दिया भगत सिंह जिंदाबाद, दीवार पर लिख दिया भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बातें थी, इन्होंने दीवारों पर लिख दिया भगत सिंह जिंदाबाद, है आपके अंदर दम तो मिटा दो इनको। इस प्रकार हमारे क्रांतिकारियों का योगदान रहा है ना? आगे देखते हैं, उल्टा कहाँ से घुमा दिया। क्रांतिकारी गतिविधि, ठीक है। समाचार पत्र, समाचार पत्रों का योगदान, पत्रों का योगदान, योगदान। अब ये जो सब सारी गतिविधियां करते थे, अब इनका प्रचार करने वाला भी चाहिए। क्या चाहिए? इनका प्रचार करने वाला भी चाहिए। तो हमारे देश का तो प्रचार करने वाले भी कम नहीं थे। अंग्रेज उस पर अखबार पर रोक लगाते थे, पत्रकार पर, फिर भी वो पत्रकार वो मतलब कि छुपे छुपे वो मतलब कि हर घर में पहुंच जाता था। और जब ये बातें हर घर में पहुंचती थी, पहले मोबाइल वगैरह थे नहीं, जब ये समाचार माध्यम से ये बातें पहुंचती थी, और समाचार माध्यम से ये मतलब कि हर व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता था अपने देश के लिए। अब समाचार पत्र में कौन से? देश हितैषी परोपकार, परोपकार, देश हितैषी परोपकार, और राजस्थान टाइम्स, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी। ये मतलब विजय सिंह पटेल के नेतृत्व में चला गया, ठीक है। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, क्या है? नवीन राजस्थान, राजस्थान साप्ताहिक, साप्ताहिक,
क्या है, राजस्थान साप्ताहिक, और इसका नाम मारवाड़ गजट। क्या है, मारवाड़ गजट। और भी 4-5 मुख्य नाम है, लेकिन इतने याद भी नहीं आ रहे। राजस्थान साप्ताहिक, मारवाड़ गजट, है ना। अब राजस्थान साप्ताहिक, ये थी ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता 1923 में इन्होंने अखबार निकाला था, एक सप्ताह में एक बार आता था, है ना। सब ये निकाला था। और मारवाड़ गजट हीरा राम, सॉरी इसको अलग नाम था, इसको छोड़ो, मतलब कि ऋषि दत्त मेहता 1923 में। और राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी ये मतलब कि विजय सिंह पत्ती के नेतृत्व में, विजय सिंह पत्ती के नेतृत्व में, पत्ती के नेतृत्व में वर्ध से, है ना, वर्धा से, वहाँ से। और इसके बाकी हम डिटेल से मैंने बता रखी है पिछले वीडियो में, इसके मतलब कि इसके बारे में, ठीक है। और देश इतिहास परोपकार, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, और राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, और नवीन राजस्थान, ये भी 1922 में, 1922 में। मतलब इस प्रकार के समाचार थे जिसका हम खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते राजस्थान के बारे में, मतलब क्रांतिकारी किस प्रकार ये होता। समाचार के माध्यम से योगदान करते थे, किसके माध्यम से, समाचार के माध्यम से योगदान करते थे ये। आगे देखते हैं ना, ये शायद तक उतना लिख लो, मतलब कि ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कुछ ना कुछ कर लीजिए। उतार ले स्क्रीनशॉट। है ना, ये थे इस प्रकार समाचार पत्र, इनका योगदान था अपने देश के प्रति। अब अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार अपने देश के लिए मर मिटा वाला, क्या समाचार माध्यम से इन्होंने प्रचार किया था, समाचार माध्यम से। आगे देखते हैं। ओके, 4 नंबर हो गया ना, 20 मिटा दिया समाचार पत्र। और 5 नंबर प्रवासी व्यापारियों का योगदान, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो व्यापारी थे वो भी पीछे नहीं हटे थे। कौन थे, व्यापारी, वो भी कभी पीछे नहीं हटे थे अपने देश के लिए। उन्होंने अभी जब ये व्यापार करने जाते थे, ये व्यापार के माध्यम से कहते थे हम व्यापार करें अंग्रेजों, और दूसरी जगह करते थे व्यापार दूसरे क्षेत्र में, है ना। ये ऐसे बोलते थे कि भाई मान लीजिए जैसे बाजरी बेचनी थी, बाजरा या गेहूँ बेचना था, या फिर कैसे उद्योग में बात कीजिए, कोई बीज मतलब कि खजाना बेचना था, है ना, कोई धातु बेचनी थी, और जैसे कोई गहने के वजह कोई और में कोई चीज़ बेचनी थी, या कोई फसल के बारे में कोई चीज़ बेचनी थी, फसल, तो ये मतलब फसल के नाम के जाते थे दूसरे घर में, कि बोलते थे एक भाई जी, मतलब कि भाई जी आप की भाई साहब जी आप फसल वगैरह लीजिए, ये लेंगे करेंगे, और धीरे जाके बोल देती है समाचार पत्र है, और इस माध्यम से आपको काम करना है, अंग्रेजों का विरोध करना है, और हमको वहाँ से खबर आई है, क्या ही वहाँ से खबर आई है। इस प्रकार विरोध करते, जाकर जगह घर घर जाके ये प्रचार करते थे। सोच सकते हैं उन्होंने अपने किस प्रकार देश के लिए योगदान दिया। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इनके बारे में, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते इतना भी इन्होंने योगदान दिया। हम जितना सोचेंगे ना, सोचते ही जाएंगे, है ना। प्रवासी व्यापारी का योगदान, प्रवासी व्यापारी का योगदान, है ना। इनमें जैसे थे बीकानेर के थे, बीकानेर के जय नारायण सराफ, जय नारायण सराफ, जय नारायण सराफ। जोधपुर के आनंदमल सुराणा, आनंदमल सुराणा। और आगे देख सकते हैं जोधपुर आनंदमल सुराणा, चांदमल सुराणा,
भंवर लाल सराफ, भंवर लाल सराफ, भंवर लाल सराफ। ये सारा लिख लेना साथ में, ठीक है, ये बात है, याद रखनी है। भंवर लाल सराफ, प्रयागराज भंडारी, प्रयाग राज भंडारी, प्रयागराज भंडारी, है ना। आगे देखते हैं। और जयपुर, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। गुलास से गुलास चंद है यार, कुछ गुलास चंद होना चाहिए, सही तो गुलास चंद। गुलास चंद कासलीवाल, सही बोला था गुलास, क्योंकि मेरी एक की वजह से यदि मैंने कोई एक भी क्वेश्चन गलत बता देता हूँ, मेरे मतलब कि खुद तक विश्वास है जहाँ तक, यदि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है फिर आप गलत करके आ जाते हैं, मेरे जितना कोई पाप नहीं होता, बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन फिर भी हो सकता है जहाँ तक हमें कोई चीज़ आपको गलत नहीं बताएंगे। गुलास चंद कासलीवाल, कासलीवाल। सोच सकते हैं इनका कितना योगदान था। जय नारायण सराफ, है ना, जय नारायण सराफ। इसमें ये बताए खूब राम सराफ, खूब राम सराफ। आप अनुमान लगा सकते हैं इस प्रकार इनका योगदान था। ये मतलब कि ये व्यक्ति थे, व्यापार के माध्यम से जाते थे और क्रांतिकारियों के बारे में बता देते थे कि हमारे भाई ये वहाँ पर क्रांति कर रहे हैं और आपको शामिल होना है। क्या होना, हमारे भाई क्रांति कर रहे हैं और आपको शामिल होना है। और इस प्रकार ये क्रांति जो व्यक्ति थे यहाँ पर, जो मतलब कि जाते थे उस जगह पे और क्रांति करते थे, शामिल होते थे, और अंग्रेज एकदम चौंक जाते हैं, ये अब हमारे रहने की बस की बात नहीं है। क्या है, हमारे रहने की बस की बात नहीं है, इनके आगे हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। इस प्रकार के प्रवासी व्यापारी का योगदान है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे छात्रों की भूमिका, छात्रों की भूमिका, है ना। 5 नंबर 6 नंबर, अर्जुन लाल शेट्टी, वर्धमान पाठशाला। क्या है, वर्धमान पाठशाला, कहाँ से, जयपुर से। इन्होंने कहा हम और कहीं काम नहीं, हम युवाओं को तैयार करेंगे युवाओं को तैयार, और युवा जाके आगे प्रचार करेंगे, मतलब कि युवा जाके आगे वहाँ से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि वो क्रांतिकारी थे। और ये जयपुर में ये तैयार करते थे क्रांतिकारियों को। पाठशाला को रखती पढ़ाते रहते और क्रांति को, मतलब कि गोलाबाजी के बारे में, युद्ध के बारे में, और मतलब किस प्रकार अंग्रेजों को भगाना है, उसको किस प्रकार मतलब कि जगह जगह विरोध करना है, इस बारे में ये सारी बात बताते। कौन, अर्जुन लाल सेठी। और ये किस माध्यम से, छात्रों की मतलब कि भूमिका के माध्यम से, छात्रों के मतलब कि छात्रों को मतलब एक उत्साहित करते थे, जागृति उनके अंदर देश के प्रति जागृति उत्पन्न करते थे। और 7वां मारवाड़। 7वां क्या है, मारवाड़। मारवाड़ के बारे में जन जागृति, मारवाड़ के बारे में किस प्रकार जन जागृति, मारवाड़ के बारे में जन जागृति, मारवाड़ के बारे में जन जागृति, मारवाड़ में जन जागृति के बारे में नहीं, मारवाड़ में जन जागृति, जन जागृति। आज हम लग रहा है आपको इस मतलब कि स्पीड से पढ़ा रहे हैं ना, वैसे स्पीड से है आज, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, अभी और क्लास लगानी है, शायद तक 9 साढ़े 9 हो गई, 11 12 और बज जाएगी, है ना। मारवाड़ में जन जागृति, इसमें क्या था, जो किसान जो राजा था ना, राजा कर लगाता था, मतलब कि राजा जो तोल था ना, तोल का मतलब आप समझते हैं वजन, जो पर हम कैसे, जैसे एक मतलब शक्कर लेनी चाहिए, जैसे चीनी बोल सकते हैं, गुड़ बोल सकते हैं, या कोई फसल तोलनी चाहिए, तो उसके मतलब तोल के माध्यम से, वो बाट होते हैं ना, समझ जाएगी बाट, वो तोल, 100 तोले, जैसे सोना होता है ना कि 1 तोला 2 तोला सोना, उसी प्रकार 100 तोले, 100 तोले को सवा शेर कहते हैं, सवा शेर, जिसे हम हवा ये बोलते हैं ना, सवा शेर। तो फिर राजा ने क्या किया, 100 के जगह 80 कर दिया, कितने, 80।
कि भाई हम ऐसे करेंगे 80 जो तोला है ना उसको हम कह देंगे सवा शेर। क्या कहेंगे? 80 को क्या कहेंगे? सवा शेर। लेकिन मारवाड़ था भाई जी, यहाँ पर जैसे चांदमल सुराना जैसे वहाँ पर क्रांतिकारी की कोई कमी नहीं थी। चांदमल सुराना, चांदमल सुराना ऊपर लिखते हैं, चांदमल सुराना, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ मारवाड़ सेवा संघ 1920 है इनकी स्थापना करी। और इसके माध्यम से इनका विरोध किया था कि आप इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार मतलब कि 100 तोले को 80 तोले में सवा शेर कर देंगे, ये बात नहीं होगी। इन्होंने विरोध किया, क्रांतिकारी गति के रूप में उभरे थे और अंग्रेजों का भरपूर विरोध किया था और राजा का भरपूर विरोध किया था, जिसके माध्यम से सरकार को झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा सरकार को झुकना पड़ा। जब सरकार झुकी तो इनकी बात मानी। तो ये सबसे पहले इनकी जीत थी। क्या थी? सबसे पहले जीत थी। फिर आगे देखते हैं आगे क्या रहा। आगे फिर क्या हो, 1920 हो गए, 1923-24 में शायद तक 1923 है ना, 1923-24 में इसमें ये क्या था, इसके अंदर जो पशु थे उनके जो निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या पर? निकासी पर प्रतिबंध। जब निकासी पर प्रतिबंध लगाया तब उस टाइम मारवाड़ सेवा संघ थी, वो मारवाड़ हितकालीन सभा में समाहित थी। किसी? मारवाड़ हितकालीन सभा, मारवाड़ हितकालीन है ना, मारवाड़ हितकालीन सभा, मारवाड़ हितकालीन सभा, शायद मारवाड़ हितकालीन सभा है। सही है, गलत नहीं है, बताता हूँ, गलत नहीं बता, लेकिन हो सकता है कभी कभार, क्योंकि अधिक जब हर चीज़ एक साथ में पढ़ता है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, तो फिर एक साथ में सारा इधर उधर घूम जाता है। कैसा भी व्यक्ति हो उसके अंदर सारा इधर उधर घूमता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक साथ में इतने पढ़ते हैं तो एक टाइम में तो घूमना तो संभव ही है। इसलिए मेरे को 2 बार देखना जरूरी होता है। यदि आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक नहीं है, किस प्रकार आप सोच सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। मारवाड़ में जन जागृति, इस प्रकार सभा जगह। और फिर मारवाड़ हितकारी सभा, इसमें आपको सब मैंने बताया था निकासी पर प्रतिबंध। जो पशु थे, गाय भैंस मतलब बकरी है ना, ऊँट वगैरह जो पशु थे, उनको जो निकासी यानी कि मतलब कि बेचना करना लेना करना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आप बेच नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इनका दूध वगैरह ऐसा प्रकार नहीं बेच सकते। तो इन्होंने मतलब भरपूर इन्हें विरोध किया, और विरोध किया मारवाड़ हितकारी सभा प्रयास थे, तभी इन्होंने विजय प्राप्त की। इस प्रकार इन्होंने मारवाड़ के अंदर इन्होंने विरोध किया था। किस प्रकार? मारवाड़ के अंदर। फिर करौली में है, क्या? करौली मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देता हूँ। करौली में मतलब कि कुंवर था मदन सिंह। इसने क्या किया, जब मतलब किसानों द्वारा बेगार ले जाती थी, फालतू में काम कराया जाता, बेगार पड़ता मतलब कि फालतू में काम करवाया जाता था इनसे, यानी कि मतलब पैसे लिए जाते थे, मतलब बिना पैसे, मतलब खाना के बदले उनको बेगार कराई थी, सारा दिन काम कराया जाता था। तो मदन सिंह ने कहा ये बात गलत है, आपको बेगार नहीं करनी, आज के बाद आपको क्या दिया जाएगा, मतलब कि पैसा, मतलब कि आपको पैसा दिया जाएगा। यदि आप काम करेंगे तो आपको क्या देगा? पैसा दिया जाएगा। और आप दूसरी बात, इन्होंने ये बात घोषणा की कि यदि आपके मतलब कि खेत के अंदर है ना, आपकी फसल की यदि कोई खराब फसल खाता है, सुअर, भाई साहब जी जहाँ पर सुअर जाता है ना वहाँ पर कुछ नहीं छोड़ते पीछे। तो आप सुअर का क्या है? वध कर सकते हो, सुअर का क्या मर्डर कर सकते हो, सुअर को क्या मार सकते हो। इन्होंने इस प्रकार छोड़ती थी। और हर शिक्षक के क्षेत्र में, हर मतलब कि प्रयास के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में इन्होंने प्रयास किया था, मतलब कि कुंवर मदन सिंह ने। फिर धौलपुर में है ना, धौलपुर में जो मतलब कि मेन जो क्रांतिकारी थे वो थे यमुना प्रसाद वर्मा, साहित्यक यमुना प्रसाद वर्मा, सही है, वर्मा है ना।
यमुना प्रसाद वर्मा। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे आगे होकर इन्होंने आगे कार्यक्रम किया, यानी कि हर मतलब कि प्रयास करते उन्होंने मतलब अंग्रेजों का विरोध के बारे में बात की थी। इन्होंने एक सभा बनाई थी 1910 में, आचार सुधारिणी सभा। क्या? आचार सुधारिणी सभा। इनके माध्यम इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। और फिर आगे जाके 1934 में 1934 में कि इन्होंने जो आगे जाके जो कार्यक्रम बने थे वो ज्वालामुखी प्रसाद है ना, ज्वाला प्रसाद थे ऐसा कुछ थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है ना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। किसी? नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। और इनके माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। इन सभाओं के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। मतलब कि ये थी मतलब कि राजस्थान की मतलब कि महाराणा जन जागृति, यानी कि महाराण के माध्यम से किस करके मतलब कि प्रयास किया था अंग्रेजों का विरोध के रूप में, अपने समाज के क्षेत्र में विकास के रूप में, राजनीतिक में जागृति के रूप में। अब आते स्वामी विवेकानंद, जो पहला पॉइंट था लेकिन बाद में बता रहा हूँ क्योंकि बीच में नहीं बता पाया। स्वामी विवेकानंद, अब 7 था या 8 था पॉइंट बताने है ना, लगा देना। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, व आर्य समाज का योगदान है ना। आगे इसमें इन्होंने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। परोपकारिणी सभा है ना, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और जो वैदिक मंत्रालय था है ना, क्या था? वैदिक मंत्रालय वो था इलाहाबाद से, मतलब कि राजस्थान लाए, महाराष्ट्र, मतलब कि इलाहाबाद से जो उदयपुर लाए, यहाँ लेके उदयपुर लाए, मतलब कि महाराष्ट्र जो मतलब कि राजस्थान के अंदर लाए थे। ये वैदिक मंत्रालय था। और आर्य समाज के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का था स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म। ये जो चार के माध्यम से हमारे जो देश के हित में बोलना चाहिए स्वधर्म है ना, हमारा खुद का धर्म होना चाहिए। स्वधर्म क्या होना चाहिए? स्वधर्म, हमारा खुद का धर्म। स्वभाषा, हमारी खुद की भाषा होनी चाहिए, दूसरे के भाषा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें दूसरे की भाषा की आवश्यकता नहीं है। जो ये अंग्रेजी वगैरह ना, इसका हमें बिल्कुल विरोध करना चाहिए। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। वो अपनी भाषा पर बल देना चाहते थे। स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज, हमारा खुद का राज होना चाहिए, नहीं अंग्रेजों जैसे किसी का राज होना चाहिए। हम खुद का राज होंगे, हम मतलब खुद अपना शासन करेंगे, अंग्रेजों के विश्वास पर नहीं बैठे रहेंगे। स्वदेशी,
मतलब कि स्वदेशी, हमारा कोई भी वस्तु हमारा खुद की होगी, स्वदेशी। स्व एक मतलब कि स्व यानी खुद की चीज़ होगी, हमारा खुद की चीज़, खुद की वस्तु का हम प्रयोग करेंगे, ना कि अंग्रेजों जैसी जो विदेशी कंपनियों, विदेशी जो प्रशासन प्रणाली है उनका हम उनकी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। ये थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। और राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागृति, हो सकता है इसके बारे में साहित्य तक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। मेरे को बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, जो लगभग सारी मेन बातें थी वो सारी बताती। कोई एक दो पॉइंट वगैरह छूट सकते हैं, बाकी पॉइंट नहीं, जिसमें कोई एक दो कोई क्वेश्चन तो वो छूट सकते हैं, बाकी क्वेश्चन भी नहीं बनते। मेन क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करवा दिए। और आज का जो हमारा ये सिलेबस मतलब कि कोर्स में टॉपिक था राजस्थान में सामाजिक और राजनीतिक जागृति के बारे में, सारा का सारा कंप्लीट हो गया। और शायद तो हो सकता है हम अगली क्लास में वो लेकर आएंगे, मतलब कि राजस्थान में महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र है उनके बारे में, और समाचार पत्र का सारा कंप्लीट करवा देंगे। उससे बाद में समाचार पत्र के बारे में नाम ही नहीं पूछेगा हमको, कोई भी खुद पास जाकर नाम नहीं पूछेगा, सारा कंप्लीट करा देंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, सारा का सारा कोर्स कराएंगे आपको, RS लेवल तक का कोर्स कराएंगे। बीच में जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत एक जीवन का जो रंग ला सकती है, अपनी माता पिता की जो लाज बता सकती है वो मेहनत बता सकती है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी है, बाकी कुछ ना, हर चीज़ को छोड़ देना है, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना, मतलब कि भागना है ना। थैंक यू। आगे हम ज़्यादा जो बात करेंगे जितना टाइम ज़्यादा होगा, है ना। थैंक यू।